10 विषय हिंदी पाठ सवैये रसखान के सवैये। धूर भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पिरी कछेटी। बाछवि को रस खाने बिलोकत, भारत काम कला निधि काटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरे हाथ सो ले गयो माखन रोटी। धूर भरे अति शोभत श्यामजू। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। व्याख्या। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन कितना सुंदर और मनमोहक है। यानी एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य के विषय में कह रही है। क्या कह रही है कि धूर भरे अति शोभत श्यामजू। श्री कृष्ण, धूर मीन्स धूल से, भरे हुए, अति माने अत्यधिक, शोभित माने सुंदर। श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, वे अपने आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। खेलत खात यानी खेल रहे हैं, खात खाते खाते हाथ में माखन और रोटी लगी हुई है और उसको खा रहे हैं और आंगन में खेल रहे हैं। पग पैजन बाजत पीरी कछेटी, और उनके पैरों में पायल, पग मीन्स पैरों में, पैजनी मीन्स पायल, बाजत उनके पैरों में पायल बज रही है। उन्होंने पीरी कछेटी, पीरा कछेटी मीन्स कक्षा, उन्होंने पीली कछेटी पहन रखी है, पीला कच्छा पहन रखा है, पीला कच्छा पहन रखा है। बाछवि को रसिकान बिलोकत, उसी श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर भारत काम कलानिधि कोटि। श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर, श्री कृष्ण की सुंदरता को देख करके भारत यानी न्योछावर, कामदेव, काम मीन्स कामदेव, कलानिधि कोटि, कामदेव भी अपनी कोटि मीन्स करोड़ों कलाओं को न्योछावर कर देता है। बाछवि को रसखान बिलोकत, रसखान कवि ने श्री कृष्ण की जो सौंदर्यता को देखकर वर्णन किया है, उस श्री कृष्ण की सौंदर्यता को देख करके कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को, करोड़ों कलानिधि, कलानिधि मीन्स कलाओं को, अर्थात अपने करोड़ों कलाओं को न्योछावर कर देता है। काग के भाग बड़े सजनी, हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। हे सखी, उस काग के, उस कोए के भाग्य बड़े हैं। वो तो कोआ बड़ा भाग्यशाली है जो हरे हाथ सो, जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन कर ले गया।
जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन कर ले गया। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि श्री कृष्ण धूल से धरे हुए अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है। उन्होंने पीला कच्छा पहन रखा है। श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देख करके कामदेव उन अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देता है। हे सखी, कौए के भाग्य की कितनी सराहना की जाए। वो तो कौआ बड़ा भाग्यशाली है जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन करके ले गया। श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन करके ले गया। काव्यगत विशेषताएं। श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यधिक मोहक और सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास, छंद सवैया है। सूरदास ने भी इसी तरह की पंक्तियों का वर्णन किया है। हों बल जाऊं छबीले लाल की, हों बल जाऊं छबीले लाल की, धूसर धूर गुटरवन रेंगन, बोलन बचन रसाल की। हों बल जाऊं छबीले लाल की, यानी श्री कृष्ण सूरदास ने भी ऐसा ही वर्णन किया है कि वो धूल से सने हुए हैं और घुटनों चल रहे हैं और बोलन बचन रसाल की, और बड़े मीठी वाणी में रस से भरे हुए वचनों को बोलते हैं। ऐसा ही वर्णन तुलसीदास ने किया है। श्री राम की छवि का चित्र तुलसीदास ने किया है। अति सुंदर सोहत धूर भरे, अति सुंदर सोहत धूर भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। यानी जो रसखान ने वर्णन किया है उसी का भाव साम्य सूरदास और तुलसीदास ने भी अपने शब्दों में किया है।